अभी जो कैंपस जो आपका डी बना है आउटस्टैंडिंग, मतलब पूरा एआई जो है वो लग रहा था कि ये पूरा एआई एनेबल्ड जो है वो आपका कैंपस है। तो जो हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फील्ड को पढ़ रहे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे? आजकल का जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपका फिनटेक का हो गया है जी। आपका जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो है वो एआई का जो है वो दौर चल रहा है, तो आपको बहुत रैपिडली आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी अपना करियर का स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि वो अपनी किसी भी डिग्री के साथ अपनी जो है ना वो टेक्नोलॉजी को साथ रखें। अगर आप फाइनेंस की जो है वो फील्ड में हैं तो आप फिनटेक की तरफ जाएं, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अनमता सिद्दीकी एंड आई वेलकम यू टू माजू एलुमनाई पॉडकास्ट। हमारी इस सीरीज का नाम है फ्रॉम कैंपस टू करियर और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे वेरी प्राउड एलुमनाई मिस्टर मोहम्मद अमीन, फाइनेंशियल कंट्रोलर एट आर्टिस्टिक गारमेंट्स इंडस्ट्रीज। वेलकम अमीन साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यूनिवर्सिटी इंतजामिया, खास करके डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जिन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया, और आप सब लोगों का, और ख़ास करके जो हमारे असातिज़ा हैं यहाँ के जिन्होंने हमें याद किया, उनको सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा अमीन साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हाउ वाज योर जर्नी एज अ स्टूडेंट इन माजू एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट रिटर्निंग हियर टुडे? मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है कराची में, और कराची से बाहर भी इसके काफ़ी कैंपसेस भी अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे। मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे मैंने अपने आप को यहाँ से ग्रो होते हुए देखा और ग्रो हो भी रहा हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का जो जर्नी है वो अगर मैं उसको नटशेल में अगर मैं उसको जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँ तो एंट्री टेस्ट से लेके फिर आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी तक जो इवेंट्स हैं वो आपको जो है ना वो जिंदा कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो जर्नी बहुत अच्छा रहा, जो फैसिलिटीज़, जो टीचर, जो ग्रेप, जो हमारे पास जो एकेडमिक नॉलेज और जो एक्टिविटीज़ थी, हमें पहले कुछ भी नहीं पता होता कि क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। माजू ने हमें जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आउटस्टैंडिंग, कि आप जो है वो कहीं पे भी जाएं, आपको जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कोई जो है वो शाय कर रहे हो, मगर हम जहाँ भी जाते थे, मतलब ये कि इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से आगे जब भी गए हम बहुत जो है ना कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े, ड्यू टू हमारे जो है ना वो टीचर्स का जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस जो उन्होंने हमें दिया, हमें एकेडमिक दिया, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके पास जो है वो एकेडमिक नॉलेज एंड आपके पास जो है वो नेटवर्किंग थी, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल जो मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में जो मेरा जर्नी रहा, दैट्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा अमीन साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि हाउ वाज योर जर्नी, हाउ वाज योर प्रोफेशनल जर्नी लाइक फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी टू बीइंग अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन एजीआई टुडे? आपके क्या माइलस्टोन्स रहे, क्या टर्निंग पॉइंट रहा? जी, करियर पाथ जो है वो मैं ये रिकॉल करूँगा डॉक्टर अब्दुल वहाब, जो उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे, जो एक मोटिवेशनल टेक्निक जो है वो हमें सिखाते थे। वो हमेशा ये कहते कि कामयाबी की तरफ जो है वो आपको दौड़े जाना है, कामयाबी की तरफ दौड़े जाना है, कोई आपका जो है इंतज़ार नहीं करेगा। वाकई में ऐसे ही हुआ कि हमें जो है वो करियर के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ी, और जैसे ही MBA कंप्लीट किया ज़ाबिर से, उसके बाद हमें फ़ौरन जो है वो कैंपस से ही जो है वो बैंक अल्फला ने जो है वो हमें अप्रोच किया, और वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग को जो है वो उन्होंने अप्रोच किया। तो उसमें मैंने कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप में जो है वो अपनी जगह बनाई। वहाँ पे मैं एज AML एनालिस्ट था। उस वक्त जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज आए थे, नोबडी नोज के उस वक्त क्या आ रहे हैं। तो मेरा जो वहाँ पे रोल था वो मैंने इट सेल्फ डिपार्टमेंट की फॉर्मेशन की थी, जो सबसे बेहतरीन जो है वो मेरा जो है वो करियर था, आगाज़ हुआ था कि मैंने एक डिपार्टमेंट फॉर्म किया था वन मैन की तरह। तो फिर उसको जो है वो ऐसा ज़बरदस्त जो है वो बूस्टअप मिला, और जो स्टेट बैंक की तरफ से जो गाइडलाइंस आई उनको भी जो है वो नज़र में रखे हुए काफ़ी चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो करियर को जो है वो इंडोर्स कर रहा होता है आपकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका टैग लगा होता है कि आपके पास वेरी फ्रॉम, ठीक है, जिससे भी हम मिलते हैं वो हम पूछते हैं कि भाई आपने
कहाँ से पढ़ा है, तो वो पहले हमारा जो है वो आंसर होता है कि यस फ्रॉम माजू, फ्रॉम ज़ैवेस्ट, दैट लाइक। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है जो आपको जो है वो आगे लेके जाती है। तो ये टैग है जो हमेशा रहेगा। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है, तो उस तरफ से जो हमारा करियर जो है वो और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यस इवन कुछ मंथ्स में ही ऐसे चेंजेस आ गए हैं। यस, जो आज विजिट किया उस पर देखा, जो मतलब फाइनेंशियल जो है वो हमने उसके कंस्ट्रेंट को मद्देनजर देखते हुए भी मैंने देखा कि जो कोई यूनिवर्सिटी की इतनी इनकम नहीं होती, मगर जो ग्रोथ है कैंपस ही हमारे, जब मैंने टेस्ट दिया था 2008 में, उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी माशाल्लाह ज़बरदस्त लैब्स बनी हुई हैं 2008 से 2025 काफी यस। उसके बाद जो है अभी जो कैंपस जो आपका डी बना है आउटस्टैंडिंग, मतलब पूरा एआई जो है वो लग रहा था कि ये पूरा एआई एनेबल्ड जो है वो आपका कैंपस है। माशाल्लाह से जो लैब्स बनी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स बनी हैं, एआई डेटा साइंसेस की बात हो रही है। मैंने कहीं भी नहीं देखा कि एक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डेटा साइंसेस पे जो है वो काम कर रही है, पूरी दुनिया उस पे जो है वो काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ का स्टूडेंट है वो मेरे ख्याल से हमारे दौर से, अगर हम 2008 की फैसिलिटीज़ को देखें तो आज में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं जो वो मार्केट में जाके वो अपने आप को शाइन कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटी का जो काम है वो वाकई में ये है कि वो फैसिलिटेट कर रही होती है अपने स्टूडेंट को। तो एज ए एलुमनाई मुझे आज इतनी खुशी हुई कि अपनी यूनिवर्सिटी को देख के कि इतनी ग्रोथ हो गई है कि हर सेक्टर को जो है ना वो कैटर किया जा रहा है। ख़ास करके मतलब ये कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो है ना वो बहुत अच्छा काम हुआ है, और अप्रिशिएट कि मैं यूनिवर्सिटी को जो है वो इस पे अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत अच्छा हम बता सकते हैं बाहर के हम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। एग्जैक्टली मैंने आपको पहले बताया था कि ये टैग हमेशा रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आपने 4 साल गुजारे हैं, तो मतलब ये कि एक आपको ग्रोथ ही उन्होंने दी है, आपको उन्होंने ही बिल्ड किया है। कि हम जब आए थे हमें तो ये भी नहीं पता था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अब हम फाइनेंशियल कंट्रोलर बने हुए हैं, तो इस यूनिवर्सिटी की ही बदौलत। अच्छा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपने बैंकिंग साइड पर भी काम किया, फाइनेंस में भी काम किया, अब आप एक्सपोर्ट में हैं, तो ये स्विच आपका कैसा रहा फ्रॉम बैंकिंग टू फाइनेंस एंड देन टू एक्सपोर्ट? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले मेरे ख्याल से कि बैंकिंग एंड फाइनेंस की डिग्री का आगाज़ किया था 2008 में, तो जो मेरी डिग्री है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस की है। अगर मैं बैंकिंग में ही रहता, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं वर्ड्स करेंगे मैं बैंकिंग में रहता, तो मेरी डिग्री जस्टिफाइड नहीं होती मेरे काम से। तो फाइनेंस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो सिक्योरिटी पेपर ने खुद ही जो है वो हमारी डायरेक्टरी से देख के, माजू की डायरेक्टरी से देख के, ज़ैवेस की डायरेक्टरी से देख के हमें अप्रोच किया और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आप जो है ना वो इस अच्छे इदारे में काम करें। मैंने 9 साल वहाँ पे काम किया। वो आउटस्टैंडिंग एक जो है वो हमारी एक जो है वो एक इदारा है जिसमें हम पूरा का पूरा जो है वो करेंसी मैनेजमेंट का जो है वो उसमें काम हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्पैचिंग तक, तो हर चीज़ जो है ना वो वहाँ पे। तो वो उस वक्त जब हम गए थे वहाँ पे नॉन डिजिटलाइज एक इन्वायरमेंट था वो। अब आप माशाल्लाह से देखेंगे तो वो एआई पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, अच्छे डिविडेंड हैं, मतलब ये कि बहुत अच्छी एक जो है वो कंपनी है। तो उसके बाद जो है आप समझें कि जब आपका करियर बनता जाता है और आप प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, तो लोग आपको जो है वो पहचानते हैं, तो लोग आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करियर में मैंने कभी कहीं पे अप्लाई नहीं किया। तो बैंक अल्फला की बात करें तो उन्होंने जो है वो कैंपस से ही जो हमें पिक किया था, उसके बाद सिक्योरिटी पेपर ने हमारे डायरेक्टर से पिक किया था, और अगर मैं एजीआई की बात करूं तो उन्होंने भी लिंक्डइन से हमें जो है अप्रोच किया था। और मुझे अपना जो फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला जो गैप लग रहा था अपने सीवी में, तो वो मैंने यहाँ पे आके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम किया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है, जो ऑल टुगेदर अगर हम पूरी फाइनेंस की जो है वो अगर हम कहें कि बैकबोन, जिस तरह से कहते हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी की है, तो इसी तरीके से आपकी करिकुलम की जो जस्टिफिकेशन बनती है वो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनती है। इसी बात पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि एक्सपोर्ट बीइंग द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी,
आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आपके रहे या अभी हैं जो आप फेस कर रहे हैं, और आपका रोल बीइंग द फाइनेंशियल कंट्रोलर, आप क्या वहाँ क्या वैल्यू ऐड? जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, फुटवेयर को देख लें या मतलब टेक्सटाइल में देख लें, किसी भी एरियाज में जो एक्सपोर्ट है वो वाकई में एक बैकबोन है। क्यों? अगर हम जीडीपी को देखेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट वैल्यू जब बढ़ेगी तो हमारे पास, आपके पास समझें कि रिसीट होगी, आपके पास रिसीट जब बाहर से होती है तो फिर आपका जो है वो समझ लें कि जीडीपी की जो हमारी अपनी प्रोडक्शन है उसके बाद हम उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इस तरह की है कि हम उसको जो है ना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे इनपुट हैं वो। तो अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो चैलेंज है वो खास करके थे हैं, जो रिसेंटली हमारे पास जो चैलेंजेस हैं वो तो लेबर के हैं कि हाई राइज ऑफ जो है वो लेबर है। जो मिनिमम वेज अगर आप देखते हैं तो वो अभी की बात करें तो 40,000 है, तो एक एम्प्लॉयर को वो डबल में रखता है क्योंकि उसके सारे जो भी उसके ऑफ्स हैं, उसके ग्रेजुएटी है, उसके प्रोविडेंट फंड है, उसके ओवर टाइम वगैरह जो भी है, मतलब ये समझ लें कि एम्प्लॉयर को वो डबल ही रखना होता है। तो कॉस्ट ऑफ जो एम्प्लॉय है वो जो है तो वो बढ़ रही है नंबर 1, और आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है। एनर्जी कॉस्ट जो है वो आपकी डे बाय डे जो है वो बहुत महंगी होती जा रही है। तो ये दूसरा जो हमारा इंटरनल चैलेंज है। एक्सटर्नल चैलेंज में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो अभी जो यूएसए का जो टैरिफ है जो पाकिस्तान के ऊपर लगा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो, उससे क्या हुआ है कि आपके बायर्स जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस पे काम कर रहे होते हैं। जब आप मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस से बाहर चले जाते हैं तो आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। जब ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं तो आपकी पूरी प्लानिंग जो वो उससे एसोसिएट होती हैं कि आपकी जो है ना वो कॉस्ट से हो रही होती है। तो आपके ऑर्डर्स जो हैं वो रहें उस हिसाब से, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी सफ़र कर रही है कि आपके जो है वो टैरिफ जो है वो ज़्यादा ना हो। अब टैरिफ का जो अगर मैं आपको समझा दूँ कि टैरिफ जो है वो मज़ीद बढ़ गया है, तो आप जब वो इम्पोर्ट करेंगे तो वो उनको महंगी चीज़ पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, हम सुनते तो हैं कि फाइनेंस और टैरिफ, हम पता है कि यूएस ने टैरिफ लगाया, तो अगर आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि बेसिकली है क्या और पाकिस्तान इससे सफ़र कैसे कर रहा है? जी, सफ़र पाकिस्तान इस अंदाज से नहीं कर रहा कि जो है वो आपके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो डायरेक्टली चैलेंज आ रहे हैं। इनडायरेक्टली चैलेंज ये है कि एक इम्पोर्टर बैठा हुआ है, इम्पोर्टर जो है वो आपकी प्राइस एक सेट कर रहा है। लेट सपोज एक गारमेंट की आप $20 की जो है ना एक आप समझ लें कि गारमेंट पीस की जो है वो सेट कर रहा है, और साथ में हमारे कॉम्पिटिटर बांग्लादेश हैं, चाइना है, जो भी है, ठीक है, वही चीज़ जो है वो 22 का उस वक्त दे रहा था जब मुझे ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो उनकी जो लैंडेड कॉस्ट है जो है वो समझ लें कि वो $20 है, और वो चाइना से या बांग्लादेश से ले रहा था तो वो $22 हो गई। तो जब उनको इम्पोर्ट की टैरिफ लग गया तो वो जो 20 वाली है वो अब 23 की हो गई फॉर सपोज, तो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रही, तो ऑर्डर आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये है कि थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अभी टैरिफ जो है वो जो ज़्यादा लगना था उससे बेहतर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो काफ़ी टैरिफ में जो है ना वो नुकसान दिया है, क्योंकि आपसे जो भी रिलेशनशिप बना रहा होता है आपका जो कस्टमर है वो आपसे जो है वो डिस्काउंट मांग रहा होता है, तो वो आपके मार्जिन का। अच्छा, मैं इसी चीज़ पर आपसे एक सवाल ये करना चाह रही हूँ कि ये चैलेंजेस हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमारी जो दुनिया है, हमारा जो जिस दौर में हम रह रहे हैं बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो जो हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फील्ड को पढ़ रहे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या आते हुए क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए? यस, एग्जैक्टली। वो देखिए आजकल का जो आपका इन्वायरमेंट है वो आपका फिनटेक का हो गया है, आपका जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो है वो एआई का जो है वो दौर चल रहा है, तो आपको बहुत रैपिडली आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी अपना करियर का स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि वो अपनी किसी भी डिग्री के साथ अपनी जो है ना वो टेक्नोलॉजी को साथ रखें। अगर आप फाइनेंस की जो है वो फील्ड में तो आप फिनटेक की तरफ जाएं, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो वेल एंड गुड, आप उसके बाद आप MBA परस्यू करें, आप अपना जो है वो इसको जो है वो लेके चलें। और
दूसरे जो फील्ड्स हैं, मतलब आप इंजीनियरिंग की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड में पहले ये होता था कि आपको जो है वो स्किल्स आने चाहिए, तो वो आपको एमबीए करना लाजमी होता था कि आपको जो है वो पीपल मैनेजमेंट आनी चाहिए। मशीन मैनेजमेंट तो वो सीख जाते हैं, मगर ये कि पीपल मैनेजमेंट आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यही चीज़ है जो स्टूडेंट्स लैक कर रहे होते हैं। तो अभी सिर्फ फील्ड की ही नॉलेज आनी तो चाहिए। ये जो दौर है एग्जैक्टली जो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपका फाइनेंस कि अगर मैं स्पेसिफिक अपनी फील्ड की बात करूं कि आपका टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है और आपका इनपुट टेक्नोलॉजिकल जो है वो की तरफ नहीं है, तो यू आर लाइक कि आप अपनी कॉस्ट को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं बाय टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, डिजिटलाइजेशन, बाय कर्बिंग योर एम्प्लॉयज। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि कोई अवॉइडेबल्स ऐसे जो आप हमारे स्टूडेंट्स को, माजू के स्टूडेंट्स को या इन जनरल इस फील्ड के स्टूडेंट्स को आप बताएं कि दिस इज दैट दे शुड अवॉइड व्हाइल कमिंग टू दिस फील्ड? हाँ, देखिए करियर की जो सिलेक्शन है ना, वो इटसेल्फ एक साइंस है। ठीक है, इटसेल्फ एक साइंस है। करियर की प्लानिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं कि वो अपने जो है ना करियर पाथ की जो है वो किसी न किसी से गाइडेंस लें। दो चीज़ें होती हैं कि एक आपकी अपनी स्किल्स हैं, ठीक है, जो आपको आगे लेके जाएंगी, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो इन्वायरमेंट से आपको स्किल्स जो सीखना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आप किस में बेस्ट हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं फाइनेंस में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता हूं, तो वो उसी फील्ड को चूज करें जिसमें वो खुद को समझते हैं। अगर वो बिल्कुल ब्लैंक है कि मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाएं। वाई? वो इसलिए कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं अगर कहूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है। क्यों? जब वो डेवलप करेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, तो फाइनेंस का क्या होना चाहिए, मार्केटिंग क्या होना, सप्लाई चेन का क्या रोल होना चाहिए। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जब आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो भी हैं आपके फंक्शनल जो है वो आगे निकलेंगे, तो उनको पूरी की पूरी नॉलेज आनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा दिस इज़ अ एम्ब्रेला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास बेतहाशा जो है वो जॉब्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि यही एआई था, यही टेक्नोलॉजी थी जिन्होंने हमें जंग जितवाई है 10 मई को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपको, अगर करियर आपका जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको ये सिखाती है कि आपको किस तरह से डेवलप करनी है चीजें, तो उसके लिए आपको सारी चीजों को गो थ्रू करना होगा। इसकी तैयारी मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू कर देनी चाहिए। दिस इज अ यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमारे जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करियर प्लानिंग, करियर वो कर रहे हैं। जी वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हमारे दौर में भी ऐसे ही हो रहा होता था। और मैं दूसरी सजेशन ये दूंगा कि आप कोशिश करें अपनी नेटवर्किंग को बूस्टअप करें। जितने अच्छे लोगों से आप मिलेंगे, जितने जो है वो प्रोफेशनल लोगों से मिलेंगे, यू विल बी मोटिवेटेड, आपको एक करियर पाथ नजर आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं तो डेफिनेटली आप एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो है ना अपने साथ लेके चलेंगे। आप एंटरप्रेन्योर बने, आप जो है वो खुद जॉब के उसमें नहीं रहेंगे, आप लोगों को जॉब दे रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो बात है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप फाइनेंस में आ रहे हैं, मार्केटिंग में आ रहे हैं, किसी भी आ रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स को ज़्यादा जो है ज़्यादा आप परसू करें। एआई को जो है वो आप देखें उसको, और सबसे ज़्यादा जो आजकल डेटा साइंस का जो है वो दौर है, डेटा साइंस पे काम करें, क्योंकि आपके पास मल्टीपल अगर डेटा होगा तो यू विल बी गुड प्रिडिक्टेबल जो है वो आपके पास एक स्किल्स आ जाएंगी कि आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रही हूँ। एनी मेमोरेबल मोमेंट आपका जो माजू में रहा हो, कोई ऐसा दिन, कोई लम्हा, कोई ऐसी याद जो आपको लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे? और उसने आपका एक्चुअली दो सवाल हो गए, एक ऐसा पॉइंट भी बताएं कि जिसने आपकी जिंदगी को चेंज किया हो माजू में रहते हुए, और एक ऐसा लम्हा जो आपको हमेशा याद रहे। 4 साल जितने भी गुजरे, ऐसा कोई लम्हा नहीं है जो भी याद ना हो। ऐसा ही जो लर्निंग थी ना, जो टीचर्स थे, वो जो हमारा, मैं समझ लें कि जो स्पिरिट था उस वक्त पढ़ने का, और जो ग्रेड्स लाने का, और अच्छे जो है ना वो
प्रोजेक्ट्स करने का, वो इनक्रेडिबल था। और अगर मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं क्लब में बहुत जो है वो एसोसिएट होता था। मेरे काफ़ी जितने भी बैच के दोस्त होते थे वो 2:30 को अपने घर जाते थे, मैं यहाँ पे 5-6 बजे तक हम अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे। एक्टिविटीज़ में जो चैलेंज होता था उस पर ये हुआ कि मैं शाइन हुआ वहाँ पे, मुझे नहीं पता था मैं ऐसे ही कर रहा। ये चीज़ आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत मतलब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आया था कि आप किसी के पास भी चले जाएं तो आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो मैं कैनोपी में बैठा हुआ था, मुझे याद है मेरे सारे दोस्त आए तो उन्होंने बोला कि माजू क्लब के इलेक्शंस हो रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप जो है वो GS बॉयज़ की जो है वो। मैं बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं आई डोंट हैव अ टाइम। उन्होंने मेरा फॉर्म फिल करा दिया। मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, ना कोई कैंपेन की, ना कुछ की। मैं रेजिस्ट कर रहा था कि मैंने बोला नहीं, मुझे सोसाइटीज़ में रहना है, सोसाइटीज़ में काम करना है और दिस इज़ अ बिग पोजीशन कि आप GS बॉयज़ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नोबडी नोस, इलेक्शन हो गए, मैं 424 जो है वो पता नहीं किस ने जो है ना वोट्स दिए और मैं जो है वो सिंगल जो है वो लीड से जीत गया। और उसके बाद जो मेरे करियर का जो स्टार्ट हुआ था ये समझ लें कि उसके बाद फिर मेरे एग्जैक्टली फिर जो है वो कॉन्टैक्ट्स अच्छे रहे, नेटवर्किंग बढ़ी। आपके जो है वो जितने गेस्ट स्पीकर सेशन होते थे उसमें मुझे सिंपल याद है कि अगर आपको किसी को अप्रोच करना हो, पहले तो बहुत मुश्किल था, अब तो बहुत आसान है, लिंक्डइन के थ्रू आप अप्रोच करें। पहले तो आप जो है ना उनका नंबर आपको अरेंज करना होता था, आप उनसे बात करते थे, मगर ये कि जब आप यूनिवर्सिटी का नाम लेते थे आपको वैल्यू देते थे, वो आते थे, गेस्ट स्पीकर सेशन होते थे। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्शन का जो था मूवमेंट था, और ये चीज माजू में आज भी वैसी है, इलेक्शन सोसाइटी ये बहुत जो है वो आपके करियर को और आपके अपनी स्किल्स को बूस्ट अप करते थे। जितना ज्यादा एक्सपोजर इंसान को मिलेगा उतना ज़्यादा इंसान ग्रो करेगा और परफॉर्म करेगा। जब आपके पास प्लेटफॉर्म है यू विल करेगा। यस एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच अमीन साहब, आप सबका शुक्रिया। आप लोग वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज एपिसोड ऑफ फ्रॉम कैंपस टू करियर। लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को टू फॉलो फॉर द मोर इंटरव्यूज। और मुझे और मेरे गेस्ट मिस्टर अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।